नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। चीन समेत दुनिया के कई देशों में इन दिनों कोरोना के मामले में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 की दस्तक के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है। कोविड के बढ़ते मामले और BF.7 वेरिएंट को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी भारत में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के मामले में इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है। भारत की आबादी में इसके खिलाफ वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी दोनों ही कारगर हैं। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च अर्थात ICMR के वैज्ञानिक डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा, फिलहाल भारत में कोरोना के डेली पॉजिटिव रेट कम है। इसमें कोई खास इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये वायरस म्यूटेट हो। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इससे मृत्यु दर में वृद्धि होगी, लेकिन इससे बुजुर्गों को सावधान रहने की जरूरत है। चीन में कोरोना में हो रहे इजाफे पर विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में मरीजों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी भी यही स्थिति होने जा रही है। चीन में जो कुछ हो रहा है वो वहां की जीरो कोविड पॉलिसी का नतीजा है। फिलहाल भारत में ओमिक्रॉन के दूसरे सब वेरिएंट के मामले देखने को मिल रहे हैं, जिससे घबराने या डरने की कोई जरूरत नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसके बावजूद लोगों को सावधानी रखने की जरूरत है। लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क पहनने और सरकारी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस की 3 लहरें देखने को मिली हैं। इसके खिलाफ भारत की आबादी में एंटीबॉडीज बन गई है। साथ ही हेल्थ निगरानी सिस्टम में भी सुधार हुआ है। समय से वैक्सीनेशन की वजह से लोगों में कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी मजबूत हो गई है। एंटीबॉडी विकसित होने से कोविड-19 की संक्रमण और इससे होने वाली मृत्यु का खतरा भी कम हो गया है। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट से उभरना अभी भी एक चिंता की बात हो सकती है। अभी महामारी के बारे में भविष्यवाणी करना भी मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब हम एक स्थिर स्थिति में पहुंच चुके हैं, जहां अभी भी कोरोना के मामले तो मिल रहे हैं, लेकिन ये डेल्टा वेरिएंट के जैसे गंभीर मामले नहीं हैं। एक्सपर्ट्स कोरोना और चीन के हालात से नहीं डरने की सलाह दे रहे हैं, पर इसके बावजूद लोगों को सावधानी रखने और सरकारी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। तो चीन के हालात से सबक लेना अब बेहद जरूरी हो गया है, और इसी को लेकर हम हमारे खास कार्यक्रम में आज चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी IAM, पूर्व अध्यक्ष DMA जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर रवि कुमार सिंह, फिजिशियन हैं आप एक, वो भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर रवि। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता RK मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत मिश्रा जी। डॉक्टर चावला, पहला सवाल मेरा आपसे है, चीन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि वहां कोरोना का पीक इस हफ्ते आएगा। यह भारत के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारे देश पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए ऋषु, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि पहली बात कुल मिला के, हालांकि जो आप ध्यान से देखिए तो जितना भी ये जहां पर अभी जब हम मीडिया में देख रहे हैं और जो पॉलिटिकल सर्कल्स में और सारे मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है, PM लेवल, हेल्थ मिनिस्टर लेवल, CM लेवल, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर लेवल, ये सिर्फ 4 दिन से शुरू हुआ है जी। तो ये सब क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि चाइना में हमने जो मारामारी देखी है, तो हमें डर लगता है जो हमने अपने देश में मारामारी देखी थी सेकेंड वेव में मार्च अप्रैल 2021 में, वो दोबारा ना आ जाए। तो मैं अपने देशवासियों को एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, फिलहाल यस,
हमारी प्रिपेयर्डनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमें कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर अवश्य फॉलो करना चाहिए। हमें जो वैक्सीन का जो बूस्टर डोज और प्रिकॉशन डोज हम हिंदुस्तानियों ने नहीं लिया है, ऑलमोस्ट 80% लोगों ने नहीं लिया है, वो हमें जरूर लगाना चाहिए। लेकिन अभी तक स्थिति बिल्कुल भी भयावह नहीं है। इट इज ए वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन जिसमें हम बड़े मजे में बैठे हैं। अभी देखो 3-4 केस BF.7 के आए हैं और 150 केस दूसरे हैं जो कि बहुत ही माइल्ड हैं। जो दूसरे केसेस हैं वो BA2 या 3 वाले हैं, वो हमें चिंता का विषय नहीं है। अब चिंता का विषय एक ही है हमारा कि जो हम हिंदुस्तानी भाइयों ने कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ दिया है ना, वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। मैं देख रहा हूँ, अगर मैं दिल्ली NCR में देखता हूँ तो कनॉट प्लेस में, सदर बाजार, खोली गली, सब मंडियों में, बाजारों में कल जैसे क्रिसमस है, वीकेंड, साल का लास्ट वीकेंड शुरू है, लोग बात बिल्कुल भी प्रिकॉशन नहीं ले रहे। दिस इज वन थिंग विच वरीज मी, जिसको मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को अपील करूंगा, भाई आप आनंद लीजिए, आप क्रिसमस भी मनाइए, न्यू ईयर मनाइए, लेकिन अपनी मिनिमम प्रिकॉशन, जिसका मतलब एक मास्क का लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग, जितना हो सके आप इसको करिएगा और भीड़ भाड़ में शामिल। बिल्कुल सही आपने कहा, फेस्टिवल मनाइए लेकिन सतर्कता के साथ, क्योंकि सतर्कता जो है वो ही बचाव है। मिश्रा जी, दिसंबर के पहले 20 दिनों में कम से कम 248 मिलियन लोगों के वायरस से संक्रमित होने की आशंका है। अगर अनुमान सही साबित हुए तो संक्रमण दर जनवरी 2022 में लगभग 4 मिलियन के डेली रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी। चीन से भारत में और भारत से चीन में कई सारी चीजों का आयात और निर्यात होता है, तो क्या हमें अब इस पर कुछ समय के लिए रोक लगानी पड़ेगी ताकि किसी भी हालात में यह संक्रमण भारत तक ना पहुंच सके? सरकार इस दिशा में क्या कुछ कार्य कर रही है? और रेशु जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से ये वेरिएंट अभी आया है चाइना के अंदर में और जो साउथ एशिया के अंदर में है, ये अनुमान लगाया जा रहा है जो कि कम से कम 25 से 30 दिन का ये समय लगेगा। कल हम लोग एक सम्मेलन में थे, स्वास्थ्य मंत्री भी जीवी थे वहां पे, मनसुख मांडविया जी, और उन्होंने भी उससे मंच से कहा था उन्होंने, और पूरी तरह से बात हुई थी जो कि जिस तरह का वेरिएंट है और जहां तक सरकार की जो पॉलिसी है, पॉलिसी के साथ साथ जो तैयारियां हैं, वो हम लोगों ने देखा था जिस तरह से सेकेंड वेव आया था या थर्ड वेव आया था, और उसके बाद अगर ये आने की संभावना जताई जा रही है तो मुझे लगता है देश अभी तैयार है, पहली बात। दूसरी बात ये है जो कि जैसे हम लोगों ने देखा है जो कि किस तरह से इम्यूनिटी सिस्टम अंदर देश के अंदर में भी वो डेवलप हुआ है, विकसित हुआ है। और जहां तक बात है जो कि बूस्टर डोज की, फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज की बात है, तो अभी तक बूस्टर डोज हम लोगों ने देखा जैसे 23 से 24% के आसपास लिया जा रहा है। तो पहली बात तो ये है कि जब कोरोना का जब एक गैप बन गया है, गैप बनने के बाद थोड़ी सी लापरवाही लोगों में जरूर आ गई है, लेकिन हालांकि सरकार लापरवाह नहीं है इस विषय पर, क्योंकि कल भी हमने देखा है और कल भी शायद उनका 3 बजे के बाद स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ शायद उनका वो था, मीटिंग था वहां पे, और उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त किया है देश को जो कि किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। और जहां तक बात है चाइना से आयात की या जो कोई भी फ्लाइट्स आ रहे हैं उनके लिए भी विशेष सुविधा, RT-PCR टेस्ट हो चाहे जो भी हो, वो हर जगह पर पूरी तरह से प्रबंधन करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है जो केंद्र सरकार है, और साथ ही साथ राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ भी बैठक और उनको पूरी तरह से अवगत करा दिया गया है उनको। इसलिए जो है तो देश को कहीं पे भी अब चिंता करने की आपने यहाँ पर कहा कि सरकार लापरवाह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग लापरवाह अभी भी बने हुए हैं, और अगर वाकई लोग इस तरह की लापरवाही करेंगे तो उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक वेव नहीं आई, कई वेव लोग देख चुके हैं, और उसके बाद भी अगर जैसे कि डॉक्टर चावला ने कहा सतर्कता नहीं बरतेंगे तो परेशानी होगी, इसलिए सतर्कता ही बचाव है। डॉक्टर रवि सिंह, जब कोरोना पहली बार भारत में आया तो वो एक अजूबा बीमारी थी, लेकिन अब लोग सजग हुए हैं, स्थिर भी हुए हैं, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधारा है, लेकिन लोगों में इस महामारी को लेकर गंभीरता में कमी भी देखने को मिली है। यदि यह वेरिएंट भारत में फैलता है तो किस तरह की दिक्कतें होंगी और हम उससे निपटने के लिए खुद को कैसे तैयार करें? सर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? डॉक्टर चावला, डॉक्टर रवि को आवाज नहीं मिल पा रही है हमारी। फिलहाल मेरा सवाल आपसे, भारत की शहरी संरचना ऐसी है कि यहाँ कुछ बीमारियां बहुत कॉमन है, जैसे सांस की बीमारी, मधुमेह और BP,
नया वेरिएंट किस एज ग्रुप और किस तरह के स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? रेशु, मैं आपको दोबारा बता दूं एक बार, समहाउ हमारी चिंताएं बाकायदा वहीं रहें, क्योंकि अगर हम चिंता करेंगे तो हम देखभाल भी करेंगे, नहीं तो हम लापरवाह भी हो जाएंगे और बेपरवाह भी हो जाएंगे। तो मेरा एक ही जवाब है, पहली बात, अभी तक जो हमने देखा है हमारे देश में 220 करोड़ यूनिट वैक्सीन लग चुकी हैं, और हम लोगों में से ज्यादातर को, जब डेल्टा वेव आई थी सेकेंड वेव में, हम लोगों को कोरोना हो चुका है। तो हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि हम में इम्यूनिटी अच्छी खासी है। प्लस मैंने पहले भी कहा है, जिन लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लगवाया, बूस्टर डोज या बूस्टर डोज, वो अवश्य लगवा ले। इंट्रानेशनल वैक्सीन भी आ गई है, नाक वाली वैक्सीन भी आ गई है जिसमें टीका नहीं लगता, वो भी अगले हफ्ते से इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी। ये तो है अच्छी स्थिति। जहां तक आपका पूछना कि किन लोगों को ये अटैक कर सकता है, इंग्लिश में कहते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो इसी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट में यही आएगा कि ये लोग, जो हमारा जो स्पेशल ग्रुप है, जो 60 ईयर्स प्लस वाला ग्रुप है सीनियर सिटीजन का, प्लस जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, कोई लंग फेलियर, कोई लिवर फेलियर, कोई किडनी फेलियर, कोई हार्ट फेलियर, ये पेशेंट्स, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स, कोई एचआईवी पेशेंट्स, इनको हम हमेशा रिस्क ग्रुप कहते हैं। ये ग्रुप सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है, इनको अलग से बचाया जाए। प्लस हमारे जो बच्चे हैं, शिशु हैं, उनको अलग से बचाया जाए। और इनको अलग से क्या बचाया जाए, इनको सबसे जरूरी चीज है, इनको मास्क पहनना जरूरी है, इनका कम बाहर निकलना जरूरी है, ये कैच इन्फेक्शन ना करे, यही जरूरी है। और इनमें से जिसका भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ वो वैक्सीनेशन जरूर कराएं। बिल्कुल, जब तक जरूरत ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, यही सुझाव लगातार डॉक्टर्स की तरफ से पिछली बार भी हमने देखा और अभी भी देखने को मिल रहा है। डॉक्टर रवि सिंह, जब कोरोना पहली बार भारत आया तो वो एक अजूबा बीमारी थी, लेकिन अब लोग सजग हुए हैं, स्थिर भी हुए हैं। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधारा है, लेकिन लोगों में इस महामारी को लेकर गंभीरता में कमी भी आई है। यदि यह वेरिएंट भारत में फैलता है तो किस तरह की दिक्कतें होंगी, हम उससे निपटने के लिए खुद को किस तरीके से तैयार करें? आप जिस व्यक्ति तो चीन के हालात से सबक लेना बेहद जरूरी है और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मिश्रा जी, लॉकडाउन के दौरान काफी अफरा तफरी वाली स्थिति रही, हम सबने देखा। सरकार वैसी स्थितियों से अब बचना चाहेगी, लेकिन अब तक कोई एहतियात बरतने की गाइडलाइन आई है क्या? और निश्चित तौर पर आ चुकी है, और ये मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो भी गाइडलाइन है वो राज्य सरकार को भी दे दी गई है और पूरी तरह से हम लोग भी अवगत हो चुके हैं। कल, क्योंकि मैंने आपको जिक्र किया, कल का हम लोग एक सम्मेलन में थे और वहां पर स्वास्थ्य मंत्री खुद जो है सो बात कर रहे थे इस विषय पर, और उन्होंने बिल्कुल राज्य सरकार को भी और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ भी बैठक हो चुकी है। मैं एक चीज आश्वस्त आप लोगों को बिल्कुल करना चाहूंगा, खास करके कोरोना के विषय के अंदर में, क्योंकि जो पहले हम लोगों ने देखा था, जिस तरह का अफरा तफरी का माहौल था, निश्चित तौर पर जो वेरिएंट आया हुआ था वो बहुत ही ज्यादा घातक था। लेकिन अब वो जो म्यूटेंट है या जिस तरह की बात, हालांकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह का म्यूटेंट के बारे में वो मेरे से बेहतर वही बता सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जहां तक बात है, डेवलप की बात है, वो निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। चाहे आप ऑक्सीजन के मामले में ले लें, चाहे वैक्सीन के मामले में ले लें, चाहे आप अगर किसी तरह की उपलब्धता की बात ले लें या टेस्टिंग के मामले में ले लें, किसी भी चीज के मामले में ले लें, तो अब हम पहले से बहुत ही बेहतर स्थिति में हैं। और जहां तक 140 करोड़ जनता की बात है, निश्चित तौर पर उनको आश्वस्त करना चाहूंगा, जो कि केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकार भी इसमें पूरी तरह से भागीदार है। हाँ, हम लोगों की जिम्मेदारी जो बनती है, जहां पर हमें परहेज करना चाहिए, मास्क की बात हो, सैनिटाइजेशन की बात हो, दूरियों की बात हो, ये सारी चीजों को हम लोग दरकिनार न करें। ठीक है, लेकिन मिश्रा जी, सरकार का आंकड़ा है कि 75% लोगों ने बूस्टर डोज ही नहीं लगवाई है। इसको लेकर मैं रवि जी से बात कर लेती हूँ। डॉक्टर रवि, सरकार का आंकड़ा है कि 75% लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है। बूस्टर डोज नहीं लेने वाले लोगों को पहले लगे टीके से मदद मिलेगी या फिर नहीं? सर, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? रवि जी, आपको आवाज मिल पा रही है?
लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर चावला, यही सवाल मेरा आपसे। देखिए, मैं दोबारा बता दूं, जो 2 डोज हम में से ज्यादा तो लगवा चुके, मैं ये मान के चलूंगा कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ लोग, विच इज ए वेरी बिग फिगर, जिससे हमें, जिनको की 2 डोज लग चुकी हैं, उससे उनको पर्सनल इम्यूनिटी भी मिलती है। तो एक और चीज होती है, इसको हम आजकल हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हर्ड मीन्स झुंड की इम्यूनिटी, वो भी हम सबको मिल रही है। तीसरा, आपने कहा कि 75 से 80% लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है, उनसे मेरा आग्रह है वो जल्द लगवाएं। और मेरा केंद्र सरकार से भी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपके चैनल के माध्यम से कि आज से 2 महीने पहले भी उन्होंने 1 महीने के लिए बूस्टर डोज फ्री कर दी थी, तो अभी ये सिर्फ 60+ लोगों के लिए फ्री है। तो आई वुड रिक्वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट कि इसको अगर फ्री कर देंगे तो ये एक इंसेंटिव बन जाएगा। लोग बाग अभी भी वैक्सीन सेंटर पे नहीं आ रहे हैं, अब अभी तो आने शुरू भी नहीं हुए हैं। तो दैट मीन्स कि जब तक ये ईयर एंड भी खत्म हो जाएगा और अगर ये डोज फ्री अनाउंस कर दी जाएगी तो मुझे पूरा विश्वास है ज्यादातर लोग उमड़ के वैसे ही आएंगे वैक्सीन सेंटर पे जैसे उन्होंने पहले लगवाई थी। बिल्कुल, इसका जवाब मिश्रा जी बहुत अच्छे तरीके से देंगे शायद। मिश्रा जी। रेसू जी, निश्चित तौर पर देखिए हमारे पास आंकड़े हैं, 71 करोड़ का है, सेकेंड डोज का है 95.10 करोड़ का है, बूस्टर डोज है 22.19 करोड़, टोटल है 220.01 करोड़। मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, जब से चीन के अंदर में जो वेरिएंट का भी हम लोगों ने जैसे खबर हमने सुनी है और 4 ऐसे मामले हैं जो कि देश के अंदर आए हैं, उनको ट्रेस किया गया है, तो हमें लगता है जो कि बूस्टर डोज ही नहीं, जो भी डोज बाकी है वो जनता, हमने देखा है जो कि कल भी सेंटर के ऊपर में ऐसी उपलब्धता देखी गई जहां पर हमने देखा जो कि वहां पर जाकर के बूस्टर डोज लगाने के लिए भी हर एक चीज तैयार है। बूस्टर डोज के लिए होता क्या है, कभी कभी तो जब हम देखते हैं जो कि जो बीमारियां हैं वो जब कम होने लगता है, कम स्तर पर हो जाता है, तो थोड़ी सी हम लोग लापरवाही दिखाते हैं जो कि हाँ डोज लेंगे ही, ठीक है हमारे अंदर में इम्यूनिटी डेवलप हो चुका है, हम उस चीज को लापरवाही के तौर पर हम लोग देख रहे हैं, जो कि इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और इससे क्या होगा, हम खुद ही सुरक्षित होंगे और देश को भी सुरक्षित करेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। बूस्टर डोज जिसका भी है रुका हुआ है, जिन्होंने नहीं लगाया है वो बूस्टर डोज भी लगाएं। जो सेकेंड डोज की जहां पर मैंने आंकड़े आपको बता दिए 95.10 करोड़ जो है सभी तक उन्होंने लगाए हैं टोटल, तो वो भी जाकर के लगाएं और लगा करके अपना भी सुरक्षित करें और देश को भी सुरक्षित। ठीक है डॉक्टर रवि, पहले तो संक्रमण फैलने से रोकने की चुनौती है, लेकिन अगर यह फैल जाए तो इसे पहचान कर नियंत्रित करने में जीनोम सीक्वेंसिंग कितनी कारगर रहेगी, यह आपसे समझना चाहेंगे, या बाकी अन्य शोध जो इस दौरान हुए उनसे क्या मदद मिल सकती है? डॉक्टर रवि, आवाज मिल रही है आपको? सर, यही सवाल डॉक्टर चावला चलते चलते मैं आपसे करना चाहूंगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी रिसर्च और शोध कहता है कि 2 ही बचाव है हमारे, एक कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर और एक वैक्सीन। हालांकि वैक्सीन काफी कंट्रोवर्शियल भी बीच में हो जाती थी, कई लोग कहते थे फलाने ने वैक्सीन लगवा भी ली है, वो भी उसको हो गया तो हम क्यों लगवाएं जी। तो भी मैं कुल मिला के कहूंगा वैक्सीन का लगाना बहुत जरूरी है। उससे अगर हमें पूरी तरह बचाव नहीं मिलता तो कुछ तो कुछ बचाव मिलता है। जो पेशेंट पहले हॉस्पिटल में एडमिट होना था या आईसीयू में जाना था या उसको कुछ नुकसान होना था, अगर वो छुटपुट इन्फेक्शन से शांत हो जाता है वैक्सीन के फायदे से, तो उसको जरूर लगाना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे देश के लोगों को अपील करूंगा, इफ एंड बट की मत सोचिए। आने वाले आघात चाहे वो पढ़ार होना है या नहीं हो हमें नहीं मालूम, लेकिन आज की तारीख में हम जब तो बात कर रहे हैं तो अपनी तैयारी की कर रहे हैं, तो वैक्सीनेशन जरूर लगवाइएगा। जो जहां भी अटका हुआ है, जिसका 1 डोज लगाया वो दूसरा लगवाए, जिसका 1 दिन लगा वो 1 लगवाए। सर, एक सुझाव और कोरोना ने जिस तरह से देश में जनहानि की और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया वो तो भरा जा सकता है, लेकिन लॉकडाउन ने लोगों की मन स्थिति को बहुत नुकसान पहुंचाया। शहरों में घर ऐसे नहीं है कि पूरा परिवार लंबे समय तक उनमें एक साथ रह सके। इस दृष्टि से लोगों को कोई सुझाव देना चाहेंगे आप? मैं अवश्य देना चाहूंगा। मैं दोबारा बता दूं, क्योंकि मैं वो ग्राउंड क्लिनिशियन हूँ, एक क्लिनिक वाला हूँ, हॉस्पिटल वाला हूँ, जिसने लोगों को बुरा होते देखा है। लोगों ने, हमने कहते हैं ना, जीती जागती मौत देखी है। हम देखते थे अब है और आज के 1 घंटे बाद नहीं होगा। सड़कों पे देखा है, ये देखा है। तो मैं सबको एक ही बात कहूंगा, पिछली बार क्या हुआ था, क्योंकि एकदम आ गया था तो हम शायद तैयार नहीं थे। अब हम बेटर प्रिपेयर्ड भी हैं, हॉस्पिटल बेड वाइज बेटर प्रिपेयर्ड हैं, ऑक्सीजन बेड वाइज बेटर प्रिपेयर्ड हैं।
एसेंशियल ड्रग्स वाइज बेटर प्रिपेयर्ड हैं हर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, नेशनल, हर लेवल पे। प्लस दूसरी चीज थी, पिछली बार लोगों में ना एक पैनिकीनेस आई थी। मैं लोगों को अपील करूंगा, बीमारी है, उसको पैनिक मत हो जाएगा, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। पिछली बार भी हम दावे से कहते थे, इतनी खराब स्थिति में भी 90% लोगों को घर के इलाज की जरूरत थी, उनको अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं। घर का इलाज का मतलब वो घर पे सिंपल अपना पानी ज्यादा पिए, फल ज्यादा खाएं, अपने बुखार को सिंपल पैरासिटामोल से कंट्रोल करें और डॉक्टर से सलाह लेते रहें। पिछली बार क्या हुआ था, लोगों में एक ऐसा मच गया था कि एक ना काल आने वाला है, एक मौत आने वाली है। ऐसा हम चाहते हैं कि इस बार लोग तैयार रहे, पूरी तरह तैयार हैं। हम पहले भी, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। हर स्थिति को अब हम पहले से बेहतर तरीके से समझ चुके हैं और इससे निपटने के लिए भी हम तैयार हैं, क्योंकि हम सबक ले चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।